हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। और कैसे हैं सभी? बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वैष्णो देवी के आने के बाद से। तो ऑफिस से आ गई हूँ अभी मैं फ़िलहाल। और लाई हूँ मैं, देखिए। ओह, आपसे बात करते करते मैं इस टाइम निकल गई। और इधर हो रहे हैं छोले। छोले बनाने लगे थे, सफ़ेद वाले छोले बनाने रख दिए हैं। और उधर हो रही थी चाय, जो कि निकल गई है आपसे बात करते करते। और ये लाई थी मैं समोसे और जलेबी अभी नाश्ते के लिए, खाने के लिए। तो अभी हम समोसे जलेबी का नाश्ता करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। अब बस अभी अभी ये भोग लग चुका है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग खाएंगे अब। और उसके बाद बनाऊंगी छोले और चावल। तो देखिए, आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग। और वैष्णो देवी के आने के बाद से मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब। तबीयत ख़राब में मुझे हुआ था, एक तो लूज़ मोशन लग गए थे, उल्टियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी जैसे यहाँ पे थी, ह्यूमिडिटी वाली। फिर इसी वजह से ना, पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि ध्रुव को भी उल्टियाँ हो गई थी। उसको भी, मतलब हम जब वैष्णो देवी की चढ़ाई करके नीचे आ गए थे कटरा, तो उसको भी उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर मुझे भी शुरू हो गई थी, शायद हो सकता है बाहर के खाने की वजह से हुआ हो ये सब। और फिर उसके बाद आने के बाद वो थकान थी थोड़ी सी। और उसके बाद हुआ मुझे कोल्ड, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला कोल्ड। क्योंकि वहाँ पे हम लोग भवन पे बहुत ठंडे पानी से नहाए थे, तो वहाँ तो नहाना ही होता है, उसके बाद ही दर्शन करने होते हैं नए कपड़े पहन के। तो बस वही था, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन का ब्रेक दे दिया। तो मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट आया है इसी वजह से। और अभी हम लोग कर लेते हैं नाश्ता, बाकी बनाऊँगी छोले चावल, तब आपसे आगे मिलते हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने खाने बनाने की तैयारी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले। और छोले मैंने उबाल लिए थे, जैसे कि आपने देखा कि चाय बनाते वक्त मैंने साथ के साथ मैं फटाफट से ये काम करती हूँ कि दोनों गैस ही जला देती हूँ। और इसी से ना जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है और मल्टीटास्किंग भी हो जाती है। तो आज है ना, मैं जो है मेरा ना चॉपर था ना, वो ख़राब हो गया था, इसलिए मैं ना आज प्याज टमाटर को चॉप करके नहीं डालूँगी। आज मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। और थोड़ा सा कुछ क्या है ना कि फिर इतना जितना भी मैं बारीक काटना चाहूँ हाथ से, पर उतने ना अच्छे से बारीक प्याज मेरे से कट नहीं पाती है। तो इसीलिए ना आज मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर दूँगी प्याज को। अदरवाइज़ नहीं तो चॉपर होता है ना, तो चॉपर में तो बहुत छोटी छोटी प्याज कट जाती है, तो जिससे कि ना मतलब सब्ज़ी में पता नहीं चलता है। तो जहाँ प्याज और टमाटर थोड़ा मोटे मोटे रहते हैं ना, तो फिर वहाँ बच्चे ना खाते नहीं हैं। वहाँ पे ना फिर क्या है कि थोड़े से जैसे प्याज टमाटर खड़े खड़े रह जाते हैं, तो फिर बच्चे ना वो हटा देते हैं। अब इसमें क्या ना, मिक्सी में अच्छे से पीस जाएगा, तो क्या ना बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो ग्रेवी बन जाएगी उसकी पूरी तरीके से, तो वो अच्छे से खा लेंगे। तो बस वही है। और मैंने ज़ीरा डाल के इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे, जैसे कि तेज पत्ता और 2-3 काली मिर्च, और जो भी मतलब बड़ी इलायची होती है काली वाली, वो 2-3 ये खड़े मसाले डालने के बाद उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया। और उसको मैं प्याज को अच्छे से भून लूँगी जब तक ये ब्राउन होगा। तो मैं ना प्याज और टमाटर को एक साथ नहीं पीसती हूँ, मैं तो इन दोनों को अलग अलग ही पीस के अलग अलग ही भूनती हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि प्याज टमाटर को एक साथ पीस देते हैं और फिर उसके बाद उसको फ्राई करते हैं। बट है ना, मुझे पता नहीं, मैंने एक बार ट्राई किया था तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये ना दोनों ही कच्चे कच्चे से मतलब मुझे आ रही थी। बाकी देखो, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, मैं किसी के लिए बुरा या गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो बस वही है, मुझे इस तरीके से पसंद है। बाकी जो लोग जैसा खाना चाहते हैं वैसा वो लोग अपना मतलब स्वाद अनुसार बनाएं। तो बस उसके बाद मैंने प्याज अच्छे से भून ली है, और फिर उसमें मैंने डाल दिया है टमाटर, ग्रेवी करके पूरा, मतलब मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के अच्छे से। और फिर उसमें मैंने 2-3 हरी मिर्च भी डाल दी थी, तो इसमें भी हरी मिर्च का टेस्ट भी आ जाता है, और हरी मिर्च दिखती भी नहीं है बच्चों को, और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। तो उसके बाद मैं डालूँगी अपने इसमें बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, और इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। और फिर मैं डालूँगी इसमें बाद में कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी मैं बाद में डालूँगी, पहले इसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी पेस्ट को, ताकि ये तेल छोड़ दे। जब तक ये तेल छोड़ेगा
तब तक जब तक मतलब जो पेस्ट और क्या बोलते हैं आपका जो ऑयल है ना बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, तब तक मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। तो इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया और देखिए मेरा ऑयल इसमें अलग हो चुका है। और उसके बाद मैं डालूंगी छोले। तो छोले ना थोड़े से मेरे टाइट से मुझे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार फिर कुकर में डाल के मैंने इसको 2 सीटी दोबारा से इसमें लगा दी थी। और अच्छे से ना फिर 2 सीटी लगाने से एक ये भी फ़ायदा होता है बाद में कि जितना भी हम ग्रेवी का जो इसमें जो लिक्विड बनता है, रसा जो बनता है, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है छोलों के अंदर। तो ये मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर हम एक बार दोबारा से सीटी लगा दें ना कुकर में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, सारे मसाले ना अंदर तक चले जाते हैं छोलों के। तो बस वही है, इसीलिए मैंने 2 सीटी और लगा दी थी। और साइड में मैंने रख दिया था गर्म पानी होने के लिए, जिसमें मैं बनाऊंगी माढ़ निकाल के चावल। क्योंकि वैसे तो मैं ज़्यादातर शाम के टाइम यही कोशिश करती हूँ कि चावल है ना मैं माढ़ निकाल के ही बनाऊँ, तो ताकि वो बादी ना करे। क्योंकि चावल रात में खाते हैं तो बादी होते हैं थोड़े से। और वैसे भी अब क्या मौसम चेंज हो गया है, तो ठंड के मौसम में शाम को चावल खाने से थोड़ा सा मतलब गला ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए मेरे चावल डब्बे में कम थे, तो कुछ चावल मेरे पैकेट में बचे हुए थे। तो जैसे ही मैंने ये पैकेट इसमें डाला तो उसमें देखा कि उसमें बहुत सारे घुन हो गए थे। हालांकि मैंने इस पैकेट में एक है ना दवाई मैंने डाल के रखी थी, जो कीड़ों की दवाई होती है ना, आती है ये दाल वगैरह की, वो मैंने इसमें डाली हुई थी 1-2। बट है ना फिर भी पता नहीं कैसे इसमें हो गए जो घुन होते हैं काले वाले वो। तो वही मैं देख रही थी इसमें, तो देखा कि अब तो इसको मुझे छान के बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने जो अपनी बड़ी वाली चलनी होती है, जो कि मैं घी वगैरह जब निकालती हूँ तो वो यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने चलनी निकाल दी है। और आटे वाली चलनी मैंने नहीं ली थी, क्योंकि मेरे आटे वाली चलनी जो है ना वो प्लास्टिक की है, तो उसमें ना इतने अच्छे से छेद नहीं है बड़े बड़े, जिससे कि उसमें निकल पाए। तो ये जो चलनी है ना, इसमें से आराम से निकल जा रहे थे घुन, तो मैंने इसी से छान लिया था। बाकी तो मैंने फिर नेक्स्ट दिन छाने थे सारे चावल बैठ के बालकनी में। क्योंकि ये ना देखिए मैं आपको गोली दिखा रही हूँ, गोली है ना मेरी इसमें डली हुई थी, फिर भी पता नहीं कैसे इसमें कीड़े लग गए। तो हो सकता है इस पैकेट में पहले से ही कीड़े लगे हुए हों, क्योंकि मेरे कुछ चावल इसमें रखे हुए थे ना डब्बे में, उसमें भी पहले से थोड़े से मुझे कुछ कुछ घुन दिखाई दे रहे थे। पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़्यादा होंगे, बट इस पैकेट में तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, जबकि मैंने ये 10-15-20 दिन पहले ही मैंने ये पैकेट खोला था। तो ये ना दुकान से ही, शॉप से ही जो है घुन लगे हुए आए थे। बरसात का मौसम था, हो सकता है लग गए हों। तो अब फिर भी अब चावल तो फेंक नहीं सकते, तो इसी वजह से मैंने इनको नेक्स्ट डे इनको अच्छे से क्लीन कर लिया था, सारा छान लिया था। छान के फिर मैंने डब्बे में भर दिए हैं, और जल्दी ही कोशिश करूँगी कि ख़त्म हो जाएं। तो जल्दी जल्दी बना लूँगी तो ख़त्म हो जाएंगे। तो बस वही है, मैंने जो अभी खाने के लिए थे वो छान लिए हैं, और छान के फिर मैं इनको धो के और सीधा धो के भगोनी में रख दूँगी। पानी मेरा हो चुका है बॉईल, और इसके बाद ये जब तक पकेंगे तब तक मैं फिर उसके बाद अपना जो किचन है वो भी क्लीन कर लूँगी। क्योंकि इसमें जैसे मैंने जब सब्जी छौंकी थी छोले की, तो छींटे आते हैं, तो छींटे से पूरी ना गैस स्टोव है ना वो पूरे ना छींटों से बिल्कुल गंदी हो जाती है। और वैसे भी मेरा ब्लैक कलर है, तो वो अच्छे से दिखता भी है उसमें। और क्या है ना कि छींटे ना फिर अगर सूख जाते हैं ना, तो वो अच्छे से ना क्लीन नहीं होते हैं बाद में। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि साथ के साथ ही किचन जो गैस स्टोव है मेरा, मतलब जो इसको मैं तभी तुरंत की तुरंत साफ़ कर लेती हूँ, और इससे मेरा जो है ये हमेशा चमकता रहता है। तो ये मेरी एक गुड हैबिट है कि इसको मैं हमेशा साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ, और ये बात के लिए नहीं छोड़ती कि बाद में लास्ट में क्लीन करूँगी। इससे जो मेरा चूल्हा है बिल्कुल साफ़ रहता है। और उसके बाद मैं रख रही हूँ दही जमाने के लिए लोटे के अंदर। और लोटे में ना, इस लोटे में एक बात बताऊँ आपकी, कोई भी आप जब भी दही जमाए ना, तो एक थोड़ा सा मोटा लोटा ले लीजिए, उसमें दही जमाइए, बहुत अच्छा दही जमता है। पहले मैं कटोरे में जमाती थी, और जब इस सीज़न में जमाती थी, जो बरसात का सीज़न होता है मॉइस्चर वाला, तब मेरा दही अच्छे से नहीं जमता था। इसीलिए मैंने स्पेशली ये लोटा ख़रीदा था।
दही जमाने के लिए। तो इधर फिर मैं आ गई थी। इधर देखो मैं टोटो से बात कर रही हूँ, आप भी हेलो कर लीजिए टोटो से। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। चावल मेरे पक चुके थे, अब मैं निकाल दूँगी इसका माड़। तो माड़ मैं ना डायरेक्ट उसमें नहीं निकाल रही हूँ सिंक में, क्योंकि सिंक का जो पाइप है ना फिर प्लास्टिक का तो होता ही है, वो श्रिंक हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इसको अभी इसमें निकाल दिया है। बाकी ये ठंडा हो जाएगा तब इसको मैं फिर सिंक में डाल दूँगी। तो बस वही है। उसके बाद मैं फ्राइडे जैसे कि है ना, कभी कभी मैं फ्राइडे की मॉर्निंग में भी अपना जो है कपड़ों का लोड लगा लेती हूँ, ताकि सैटरडे वाले दिन भी जो मेरी बेडशीट वगैरह होती है ना, तो एक लोड मैं जब लगा लेती हूँ। तो ये है कि मैं आज करके गई थी एक लोड, जैसे कि मैंने आज लगा लिया था, तो थोड़ा सा मेरा काम हल्का हो जाता है। बच्चों की ड्रेस वगैरह भी धुल जाती है, तो बारिश आ जाती है कभी कभी, तो इसी वजह से थोड़ा मुझे ना कंफर्टेबल फील होता है। बाकी छुट्टी वाले दिन भी थोड़ा सा रेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है मुझे, क्योंकि वीकेंड तक आते आते हैं ना मतलब हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सुबह वही मॉर्निंग में 5 बजे से उठना, फिर रात को वही 11 बजे तक सोना, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है मेरे लिए। और पूरा दिन मतलब लगा लीजिए आप, पूरा दिन मैं ना बिल्कुल इतना मेरा हार्ड वर्किंग जाता है ना पूरा दिन। मैं शाम तक तो सच में रियली में 11 बजे तक तो लगता है, 10 बजे के बाद कि हाँ अब बेड मिल जाए तो मैं सो जाऊँ। तो बस वही है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर वीकेंड तक आते आते तो हालत ख़राब हो ही जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे संडे में अपना जो काम है थोड़ा सा कम रखूँ, और थोड़ा अपना रेस्ट लूँ। और बॉडी को भी रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस एज में हम लोग कंटिन्यूस काम करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस वही है, उसके लिए अपनी डाइट को अच्छे से रखिए। तो मैं वही है अपना थोड़ा डाइट पे मेंटेन करके रखती हूँ, और इसीलिए मैं इतना एक्टिव रहती हूँ कि मैं जो है पूरा वीक अच्छे से उसको मेंटेन कर पाऊँ। बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मैं अच्छे से अपने आप को एक्टिव रख पाऊँ, तो कुछ है मेरे लिए, तो मैं इसी वजह से अपने आप को बहुत एक्टिव रखती हूँ। और ये देखिए मेरे कपड़े भी तय बन चुके हैं, उधर मैंने रख दिए हैं कपड़े, अलमारी में सेट कर दिए हैं। और बाकी प्रेस मैं करूँगी बाद में। प्रेस में मोस्टली जब सुबह मॉर्निंग में जाती हूँ तभी ही प्रेस करती हूँ अपने कपड़ों पे, और हस्बैंड वो अपने कपड़ों पे कर लेते हैं कभी कभी। और बाकी रही बच्चों की बात, उनका तो स्कूल ड्रेस होता है, तो उनका भी मोस्टली मैं छुट्टी वाले दिन करके रख देती हूँ। बाकी जब धुलते हैं तब उनके कपड़े प्रेस हो जाते हैं। बाकी अपने कपड़े मैं डेली सुबह मॉर्निंग में जाते वक्त ही प्रेस करती हूँ। तो देखिए बन गए हैं चावल, और इधर दे रही हूँ मैं ध्रुव को मतलब छोले चावल। क्योंकि छोले चावल मैंने सिर्फ इसीलिए बनाए हैं क्योंकि हस्बैंड गए थे ऑफिस, उनकी थी नाइट शिफ्ट, और बाकी मैं और बच्चे थे, तो हम लोगों ने इसी से काम चला लिया था। तो हम रोटी नहीं प्रीफर करते हैं, जब छोले चावल या राजमा चावल बनते हैं तो हमें इसी से हमारा ना पेट भर जाता है अच्छे से। तो बस वही है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं कुछ सजेशन हो आपकी तरफ से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ट्रिप जो था वैष्णो देवी का बहुत अच्छा रहा। मैंने जैसे कि लास्ट ब्लॉग में कुछ जो वीडियोस मैंने बनाए थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैंने अपनी ट्रिप को अच्छे से इंजॉय किया, यानी कि माता रानी के अच्छे से दर्शन किए। और इसीलिए जो थोड़ा थोड़ा इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो क्लिप्स में दिखा दिया था, और कुछ फ़ोटो के थ्रू आपको दिखा दिया था। तो छोले चावल बने थे मज़ेदार। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो चलिए देखिए बच्चे गए हैं सोने के लिए, और टाइम हो गया है 10 बज गए हैं, 10:15 हो रहे हैं। आपको यहाँ से नहीं दिखेगा टाइम, 10:15 हो गए हैं, और नींद आ रही है अब, क्योंकि वीकेंड है। वीकेंड तक आते आते हैं ना हालत ख़राब हो जाती है। तो वीकेंड तक आते आते ना बस हालत ऐसे हो जाते है कि हाँ कि जल्दी सो जाओ। तो बाकी दिन तो जब मंडे से स्टार्ट होता है हमारा तो फिर थोड़ी सी एनर्जी रहती है, तो थोड़ा लेट ही सोते हैं। बट है ना 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। तो चलिए बच्चे सोने चले गए हैं, और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। करती हूँ मैं इस वीडियो का यही एंड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ताला और देख लेती हूँ बच्चों ने ताला लगाया कि नहीं लगाया। चलो बच्चों ने लगा दिया है ताला, और बाकी काम होगा कल मॉर्निंग में।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे सभी को।